सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन सम ऑफ द प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स लाइक कोड फोर्सेस, कोडशेफ एंड लीड कोड, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक क्वेश्चन इन तीनों पे सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल बी कंपेयरिंग ऑन दैट पर्टिकुलर वन क्वेश्चन, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट वी विल बी डूइंग इज we will be coming to a conclusion that which platform is best suitable for us, right। तो हम एक कंक्लूजन पे आएंगे और उसमें ये पता लगेगा कि हम कौन सी वेबसाइट हमें यूज करनी चाहिए, करेक्ट। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, यार कई लोग होते हैं जो वीडियो को एंड तक नहीं देखते, ठीक है। तो उनके लिए भी कुछ फायदा हो जाए, मैं कंक्लूजन पहले ही बता देता हूँ वीडियो का कि क्या होने वाला है। सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो इज बेसिकली व्हेन वी गो ऑन लीड कोड, राइट। जब हम लीड कोड पे जाते हैं तो लीड कोड खुद बोलता है कि लीड कोड is the best platform to help you enhance your skills, expand your knowledge and prepare for technical interviews. So if you are one of them who's preparing for technical interviews, you can stick to lead code and complete as many questions as you can, right? So this makes sense, okay. So apart from this, if you are someone who wanted to clear some international contest like ICPC, if you have heard about it, that ICPC is International Collegiate Programming Contest, and क्योंकि ये इंटरनेशनल है तो काफ़ी अच्छा इसका मतलब लेवल होता है। तो इफ़ यू आर वन ऑफ देम टू क्रैक दिस टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट, और यू आर समवन who want to crack this IOI which is International Olympiad in Informatics, तो यार उन सब चीज़ों के लिए you guys need to have some experience in competitive programming। तो competitive programming अगर करनी है तो we have CodeChef एंड कोड फोर्सेस, राइट। सो हमारे लिए उसके लिए कोड फोर्सेस और कोडशेफ काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं, ठीक है। अभी पूरा रजिस्टर करेंगे इस पर एंड एक एक प्रॉब्लम हर वेबसाइट की हम सॉल्व भी करने वाले हैं। तो आई होप कि जो बंदा वीडियो एंड तक नहीं देखेगा उसे एक कंक्लूजन या फिर वो उसको एक आइडिया मिल गया होगा कि ये वीडियो किस टाइप की होने वाली है। कि लीड कोड, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज, लीड कोड इज इनफ, you need to stick with this. Apart from this, if you are someone who is preparing for ICPC or IOI, then you guys can definitely move to competitive programming side, which is basically on CodeChef and Codeforces, right? Okay, so the first website is obviously the CodeChef, right? So कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा इसमें जो थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं है, बट ऑब्वियसली जो इन वेबसाइट्स पे लेवल ऑफ प्रोग्राम होता है, मतलब जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, राइट। तो अगर मैं पहले इस पे अगर साइन इन कर लेते हैं, अभी अभी मैंने एक अकाउंट बनाया इस वाली आईडी से। तो जैसे ही मैं साइन इन करूँगा कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा हमें, ठीक है। नाउ व्हेन वी गो ऑन प्रैक्टिस एंड लर्न, विल बी हैविंग एन ऑप्शन ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स बाय डिफिकल्टी लेवल, ठीक है। तो वंस आई क्लिक ऑन इट, हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस होगा जिसमें हमें बिगनर, इजी, मीडियम, हार्ड एंड चैलेंजिंग एंड पीयर करके क्वेश्चंस मिलेंगे। सो वंस आई क्लिक ऑन इजी प्रॉब्लम, जैसे ही मैं इजी प्रॉब्लम पे शिफ्ट करूंगा एंड मैं करूंगा सक्सेसफुल सबमिशंस, तो जब मैं सक्सेसफुल सबमिशंस पे क्लिक करूंगा तो वो वाले क्वेश्चंस ऊपर आ जाएंगे जिनके सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सबमिशंस अभी तक हुए हुए हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इसके 1,17,608 सबमिशंस करेक्ट हुए हुए हैं, ठीक है। तो वंस आई क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन कॉल्ड लाइव द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग, तो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। एंड इफ वी वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन वी हैव टू क्लिक ऑन दिस सबमिट, एंड हमारे पास इसमें दो तरीके होंगे। तो एक होगा हमारे पास स्विच टू आईडीई मोड, विच इज हम यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हमें स्टार्टिंग से खुद लिखना है पूरा आंसर तो हम यहाँ पे स्विच टू नॉन आईडीई मोड कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसका आंसर लिख देता हूँ फटाफट से। तो आई एम डन विद द क्वेश्चन, एंड जब आंसर लिख लेंगे तो उसके बाद नीचे जाएंगे एंड विल क्लिक ऑन सबमिट। सो अभी रनिंग हो रही है। सो इट्स इज करेक्ट आंसर, राइट। एंड ऐसे हम इस पर आंसर सॉल्व कर सकते हैं एंड सबमिट कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है कॉम्पीट, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि यार कॉन्टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है। सो वंस आई क्लिक ऑन जुलाई कुक ऑफ 2020, तो योर रेटिंग इज 0, यू कैन पार्टिसिपेट इन ओनली डिवीजन 2। तो डिवीजन 1 और डिवीजन 2 क्या है पहले इसे समझ लेते हैं। या डिवीजन 1 और डिवीजन 2 है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफिकल्टी लेवल। तो डिवीजन 1 इज रेटेड एज
greater than equal to 0 and div2 is less than 1800. So it is basically about the depends upon the difficulty, right? तो नई आईडी है मेरी, तो उसमें बता रहा है कि योर रेटिंग इज 0, यू कैन पार्टिसिपेट इन ओनली डिवीजन 2. तो डिवीजन 2 इज आई गेस दिस इजीएस्ट, सो हम उस पर इधर क्लिक करके कर सकते हैं पार्टिसिपेट, जितने भी डिव 2 के कॉन्टेस्ट होंगे, ठीक है. तो अब कॉन्टेस्ट की बात करें तो कॉन्टेस्ट डिटेल, कॉन्टेस्ट इसके बेसिकली 2.5 आवर्स तक के होते हैं, ठीक है. एंड वीक के अंदर बेसिकली एक कॉन्टेस्ट तो होता ही है, एंड कभी कभी एक या दो भी हो जाते हैं, ठीक है. तो आई होप कोड शेफ इज क्लियर. एंड अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट वेबसाइट विच इज लीड कोड, ठीक है. सो वंस वी क्लिक ऑन लीड कोड, द वर्ल्ड्स लीडिंग ऑनलाइन प्रोग्रामिंग वेबसाइट, तो इसमें खुद बोलता है कि दैट लीड कोड इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू हेल्प यू एनहांस योर स्किल, एक्सपैंड योर नॉलेज एंड प्रिपेयर फॉर टेक्निकल इंटरव्यूज. सो वंस आई क्लिक ऑन create account and let's just sign in. So once we enter and make our account, तो हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसमें अगर मैं प्रॉब्लम्स के अंदर जाऊंगा तो एक काफ़ी अच्छा इंटरफेस दिखता है, काफ़ी अच्छी वेबसाइट दिखती है, एंड मन करता है कि यार प्रॉब्लम सॉल्व करें इस पे, ठीक है, क्योंकि लीड कोड मेरी पर्सनली फेवरेट है. तो अगर हम बात करें डिफ़िकल्टी की, तो हमें यहाँ पे इजी, मीडियम, हार्ड करके डिफ़िकल्टी मिल जाएगी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैम हमें एक्सेप्टेंस मिल जाएगी कि इतने लोगों ने सबमिट किया है तो इतने एक्सेप्ट हुए हैं, ठीक है. तो अब जैसे कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो यही वाली प्रॉब्लम है टू सम, एंड वंस वी क्लिक ऑन इट, हमें यहाँ पर दिख जाएंगे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ठीक है. तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जिस क्वेश्चन पर डिसलाइक्स होते हैं वो उस मतलब थोड़ी डिफिकल्टी होती है उसकी, एंड उसमें कुछ ट्रिक होता है, ठीक है. तो अभी लाइक ज़्यादा है तो मतलब इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. तो फटाफट से मैं एक बारी, इसका खुद का आईडी है और इसकी आईडी क्वेश्चन के साथ दिखता है, मतलब ये साथ में क्वेश्चन है, इधर आईडी, तो मतलब इधर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं हम. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जावा में कर रहा हूँ तो जावा में फटाफट से एक बारी मैं इसका कोड लिख दिया, एंड वंस आई क्लिक ऑन सबमिट, ये सबमिट हो जाएगा एंड बोलेगा कि जो भी तुम्हारा होता है कि फास्टर देन 9.6 ऑफ जावा ऑनलाइन सबमिशंस वगैरह वगैरह, ठीक है. तो कोड सबमिट हो जाएगा. नाउ वंस यू गो ऑन कॉन्टेस्ट, तो लीड कोड की सबसे अच्छी बात यह है कि यार कॉन्टेस्ट इसमें काफ़ी सारे होते रहते हैं, ठीक है. वीकली कॉन्टेस्ट तो होते ही हैं, एंड बाई वीकली भी लिखा है यहाँ पर, ठीक है. तो इसका जो टाइम रहता है, ड्यूरेशन, वो 1.5 घंटे का रहता है हर कॉन्टेस्ट का, ठीक है. हर कॉन्टेस्ट का टाइम जो रहता है वो 1.5 घंटे का रहता है, एंड कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, एक दिन पहले, 2 दिन पहले, कभी भी, ठीक है. तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, कॉन्टेस्ट इसमें होते रहते हैं. एंड इसके बाद हर कॉन्टेस्ट विनर को, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कॉन्टेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो हमें इसके अकॉर्डिंग कुछ कॉइन्स मिलते हैं, ठीक है. तो फर्स्ट को इतना, पार्टिसिपेंट्स को 5, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट्स को 200, एंड बाई वीकली वाले कॉन्टेस्ट को इतना, ठीक है. तो और इन कॉइन्स को हम रिडीम कर सकते हैं स्टोर पे जाके. रिडीम का ऑप्शन है एंड प्रीमियम का ऑप्शन है. प्रीमियम से हम इसका प्रीमियम खरीद सकते हैं. प्रीमियम में हमारे पास क्या होता है कि वंस वी गो ऑन प्रॉब्लम्स, एंड हमारे पास यहाँ पर दिख जाएगा कि इन कंपनीज में ये प्रॉब्लम ज़्यादा पूछते हैं. तो फॉर एग्जांपल अगर गूगल की बात करें तो हमें इसके लिए प्रीमियम लेना पड़ेगा, जो हम उन कॉन्टेस्ट को सॉल्व करके हम इधर से प्रीमियम अकाउंट भी खरीद सकते हैं, ठीक है. तो आई होप कि समझ में आया होगा क्या है लीड कोड, एंड कॉन्टेस्ट क्या है, इसके ड्यूरेशन क्या है कॉन्टेस्ट की, ठीक है. तो काफ़ी अच्छा है, इंटरफेस भी मेरे को काफ़ी प्यारा है, एंड ओवरऑल लीड कोड मेरे को काफ़ी पसंद है. तो इसके बाद हमारी जो थर्ड वेबसाइट आती है यार, वो आती है कोड फोर्सेस. सो कोड फोर्सेस वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है फॉर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, एंड यहाँ पे मैंने लॉग इन करा हुआ है. तो वंस वी गो ऑन प्रॉब्लम सेट, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है, एंड वंस वी गो ऑन प्रॉब्लम सेट, हमारे पास काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं यहाँ पे दिखे हुए, ठीक है. अब प्रॉब्लम सेट्स में क्या है कि ये प्रॉब्लम सेट है और कॉन्टेस्ट अलग है, ठीक है. तो एक मिनट कॉन्टेस्ट पे क्लिक कर देते हैं. तो कॉन्टेस्ट इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि कॉन्टेस्ट इसके वीकली से भी कम टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है. तो जैसे 16th को है तो 17th को है. अब इसमें भी डिव 1, डिव 2 एंड डिव 3 है. तो डिव 1, डिव 2, डिव 3 आर बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, राइट. तो ये एक अच्छी चीज़ है, और उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं और उससे पहले रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है. तो कॉन्टेस्ट में, इसके कॉन्टेस्ट भी वही बेसिकली 2.5 मतलब 2.5 घंटे के होते हैं इसके कॉन्टेस्ट. हर एक कॉन्टेस्ट लेंथ जो होती है वो ये लिखा 2.5 घंटे की होती है, ठीक है. 2 घंटे की भी होती है कई, और कई जो बड़े होते हैं वो 7 घंटे तक भी चलते हैं, 7 दिन तक भी चलते हैं कई, तो ठीक है. तो जो मैंने बताया था ICPC चैलेंज 2020 मैराथन, दैट इज ICPC इज नथिंग बट दिस इंटरनेशनल कॉलीगेट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट, राइट.
तो अब पता चल रहा है कि क्या है ये, किस चीज़ के लिए है। तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इज बेसिकली फॉर दिस टाइप ऑफ कॉन्टेस्ट। सो अब हम बात करते हैं यार प्रॉब्लम सेट की। तो वंस वी गो ऑन प्रॉब्लम सेट, प्रॉब्लम सेट पे हम जाते हैं एंड यहाँ पे हमें डिफिकल्टी लेवल दिख जाता है, ठीक है। राइट साइड पे ये जो चीज़ है ये डिफिकल्टी लेवल है। सो वंस वी क्लिक ऑन समथिंग लाइक दिस, हमें वेरी करती हुई दिखेगी डिफिकल्टी लेवल। जितनी ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा नंबर होगा उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल होगी। तो अगर मैं इस पर एक बार और क्लिक करूँ तो दिस इज नथिंग बट द इजिएस्ट प्रॉब्लम ऑफ कोड फोर्सेस, ठीक है। कोड फोर्सेस में जितने प्रॉब्लम है वो इसमें इतना, ये वाला क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे हमें 1,49,935 सबमिशन है इस क्वेश्चन के। सो वंस आई क्लिक ऑन दिस क्वेश्चन से इज वाटरमेलन, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिख जाएगा पूरा, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि वन हॉट समर डे पीट एंड हिज बेली फ्रेंड, जो भी है क्वेश्चन, ठीक है। अभी क्वेश्चन नहीं समझ रहे हम, ठीक है। तो वंस आई गो डाउन, वंस आई गो ऑन सबमिट, तो हमारे पास यहाँ पर सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक बार मैं फटाफट से कोड लिख देता हूँ। तो आंसर मैंने लिख दिया यार। अब नीचे चलते हैं। वंस वी क्लिक ऑन सबमिट बटन, मयंक 91901 एंड वर्डिक्ट में इन क्यू, तो एक्सेप्ट हो गया आंसर। एंड वंस द आंसर इज एक्सेप्टेड, तो मतलब मेरा आंसर जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आई होप यार पता लगा होगा कि कैसे प्रॉब्लम, मतलब इनिशियल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके करने के लिए। सो आई होप कि आईसीपीसी के बारे में पता लगा होगा एंड इंटरनेशनल ओलंपियाड के बारे में पता लगा होगा। तो दीज आर द मेन फोकस ऑफ कॉम्पिटिटिव साइड ऑफ कोडिंग। एंड apart from it, if you are preparing for technical interviews, then LeetCode is one of the best source and one of the best website I could ever prefer. So I hope that this video makes sense to you and you have enjoyed thoroughly, and if you did, just click on the like button and just support. So whosoever you are, if you enjoyed, just subscribe, and that's it.